चन्नी सरकार एक निकम्मी सरकार है, एक डम्मी। पीछे से इसके राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं, क्योंकि चन्नी जी इतने काबिल व्यक्ति नहीं है। वो एक नौटंकीबाज हैं जो पिछले 3 महीने से लगातार नाटक कर रहे हैं, और उनकी नाटक के अंदर ये जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का सिख प्रकोष्ठ बर्दाश्त नहीं करेगा। सिद्धू से बड़ा कोई भी गद्दार नहीं है, सबसे बड़ा गद्दार सिद्धू है। हिंदुस्तान का सिख मोदी जी के साथ है। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि पंजाब की जो अराजक सरकार है उसको तत्काल प्रभाव से भंग करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पंजाब में। अगर देश का प्रधानमंत्री पंजाब में सुरक्षित नहीं है तो वहाँ कोई आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं रह सकता। क्या इतिहास दोहराने की साजिश थी एक प्रधानमंत्री पर हमला? बिल्कुल ये साजिश थी, ये सारी जांच से साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बड़ा खतरा पैदा करना चाहते थे और उनको डैमेज करना चाहते थे, और पंजाब सरकार नाकाम हो चुकी है। उसको तत्काल प्रभाव से भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। आज मेरी बीजेपी वहां जाके लोगों को पता है, जैसे मेरा प्रधानमंत्री वहां पहुंचेगा, मेरा प्रधानमंत्री वहां भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा, मेरा प्रधानमंत्री वहां नशों को खत्म करेगा, मेरा प्रधानमंत्री वहां जाके विकास ओरिजिनल क्या होता है वो करेगा। इनको सबको डर है, क्योंकि एक चाय वाला, एक गरीब घर का, एक सबसे अंतिम दर से चला हुआ व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो इन रजवाड़ों से सहन नहीं हो रहा। इन कांग्रेसी रजवाड़ों से, जो कि मर्सिडीज गाड़ियों के नीचे नहीं उतरते, इनसे कोई सहन नहीं हो रहा। इनको पता है कि ये गरीबों की आवाज है प्रधानमंत्री। इनको ये पता है कि ये मेरा जो प्रधानमंत्री है ये लोगों के दिलों में बसता है। लेकिन सर भी एक बैनर लेके खड़े, आतंकवाद और अलगाववाद की जन्मदाता है कांग्रेस। आप मानते हैं कांग्रेस ने आतंकवाद को जन्म दिया? कांग्रेस ने 84 के अंदर जो दिल्ली में कत्लेआम किया, वो दोबारा कत्लेआम पंजाब में करना चाहती थी। ये तो शुक्र है उस भगवान का, भगवान ने साथ दिया, वरना सरदारों को जिंदगी में कभी भी सरदारों के फेवर में कांग्रेस नहीं। जो कांग्रेस की सरदार इसकी मदद करते हैं वो अपने पंथ के साथ, सरदारों के साथ गद्दार है वो लोग। सबसे बड़ा गद्दार नवजोत सिंह सिद्धू है, जो सबसे बड़ा गद्दार है वो नवजोत सिंह सिद्धू है। सिद्धू तो बोल रहे हैं नाटक कर रहे थे प्रधानमंत्री। सिद्धू सबसे बड़ा नाटकबाज है, इससे बड़ा कोई नाटकबाज हो ही नहीं सकता। मैं नई दिल्ली का प्रभारी होने के नाते ये बात कहता हूँ, सिद्धू से बड़ा कोई भी गद्दार नहीं है, सबसे बड़ा गद्दार सिद्धू है। पंजाब आपको क्या लगता है, सिख समुदाय है बीजेपी की? सिख समुदाय है बीजेपी की? सिख समुदाय तन मन धन सबके साथ, अगर किसी ने हमारे साथ इंसाफ किया है तो मोदी सरकार के होते हुए मिला है। अगर टाइटलर अपना सज्जन कुमार, कमलनाथ जैसे जो गद्दार आज भी मुख्यमंत्री बनते हैं, ये कांग्रेस ही कर रही है, और कौन कर रहा है? तो चन्नी जी नहीं संभाल पा रहे हैं आप? चन्नी जी के बस का कुछ नहीं है, नहीं। तो कांग्रेस किसको लाएगी, क्या लगता है, निकालेंगे चन्नी? ये तो वो सोचे किसको लाना है, ये तो वही सोचेंगे किसको लाना है। आप क्या चाहते हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री होना? बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो इनका कहना है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बोल रहे हैं, नाटक कर रहे थे, प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी की नहीं है हमारे भी है, तो प्रधानमंत्री पंजाबियों को बदनाम ना करे। पंजाबियों को जो बदनाम करने की बात है ना जी, पंजाबियों को बदनाम सबसे ज्यादा चन्नी गवर्नमेंट ही कर रही है। वो कभी ऐलान करती है कि मैंने 36,000 मुलाजिम जो है वो पक्के कर दिए, सारी जगह कम से कम 2 करोड़ रुपए के बोर्ड लगाए उन्होंने कि ये मतलब हमने ये पक्के कर दिए मुलाजिम, हमने ये कर दिया। उनका नाम ऐलान जीत ही रह गया है। उन्होंने अंत में आप देखिएगा कि वहाँ पे जो अपना एक भी मुलाजिम पक्का नहीं हुआ। वो मुलाजिम आज भी कांग्रेस का घेराव कर रहे हैं। वो जानबूझ के वेट कर रहे हैं इस बात की कि कब कांग्रेस की कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो और कब वो ठीकरा फोड़ दें कि देखो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकी। क्योंकि ये है, 5.25 साल इन्होंने खूब करप्शन करी, सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने गंदे लेवल की राजनीति करी। वहाँ पे इनके एक एक बंदे, वहाँ पे माफिया राज, गुंडा राज वहाँ चल रहा है। गुंडा राज की वकालत करने के लिए अब वो ये बयानबाजी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। एक
अगर एक पार्टी वहां पे अपनी रैली करना चाहती है और आप कहते हो कि ये रैली फ्लॉप जाएगी, मैं आपकी बात को कहता हूं, तो आप करने देते रैली? आप जाने देते उनको? एक तरफ आप कहते हो कि रैली फ्लॉप होनी थी, हमने नहीं जाने देना, दूसरी तरफ आप उनका घेराव कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके जो क्रांतिकारी किसान दल हैं वो हर तरह के अग्रेसिव वो कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कितने गंदे लेवल पे उतर के उन्होंने लोगों को किस बसों से उतारा है। वहाँ पे अपना शैला उनकी 10 बसें थी, उनको मतलब लाइव फेसबुक पे आया है, उनको डांगों से उतारा गया सारे बंदों को, मतलब 600-700 आदमियों को। किस बात का था, किस लिए लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था रैली में? सिंपल बात है जी, मेरा प्रधानमंत्री इतना मैजिकल है, वो लोगों के दिलों में बसता है। इनको पता था कि मेरा प्रधानमंत्री जैसे ही वहां जाएगा उसने पंजाब को दोबारा जिंदा कर देना है, भाजपा को ऐसे स्थिति में ला देना है कि भाजपा के बिना स्टेट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और वो होके रहेगा। सर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मिनट तक खड़े रहे वहां पर फ्लाईओवर पर, वहीं दूसरी तरफ पंजाब की पुलिस चाय नाश्ता कर रही थी प्रदर्शनकारियों के साथ, क्या कहेंगे पंजाब? मैं आपको बताऊं, पुलिस का कल का काम इतना निंदनीय था। वहां पे एक एक जगह पे उन्होंने क्या किया, डीएसपी को सस्पेंड कर दिया, उसको कर दिया। पुलिस ने रास्ते रोक के बसों के आगे खड़े करवाए बंदे, उनको पूरा सुरक्षा दी, गंदे लेवल की। अगर भाजपा के कार्यकर्ता कल संयम ना दिखाते तो कई तरह की लड़ाइयां हो सकती थी। भाजपा के कार्यकर्ता, क्योंकि वो देश विरोधी पार्टी नहीं है, उनको पता है कि हमारे एक एक कार्य को पूरी दुनिया देख रही है, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो हमने ये सोच के आगे बढ़े वो लोग। उन्होंने कोई भी अपना इस पूरे अवरोध को अपने को उन्होंने चुप रह के दिखाया। उनको पता है कि अब आने वाले 1 महीने में, 1.5 महीने में जब हमें मत का अधिकार मिलना है तब इसका बदला लिया जाएगा। इन्होंने पूरा वहाँ पे शराबें चलाई हैं, इन्होंने वहाँ पे नशे चलाए हैं। पूरे इतने सालों में इन्होंने बोला था कि नशा नहीं, हम नशा रोकेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो कि किया एक भी कदम नहीं। आज मेरी बीजेपी वहां जाके लोगों को पता है, जैसे मेरा प्रधानमंत्री वहां पहुंचेगा, मेरा प्रधानमंत्री वहां भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा, मेरा प्रधानमंत्री वहां नशों को खत्म करेगा, मेरा प्रधानमंत्री वहां जाके विकास ओरिजिनल क्या होता है वो करेगा। इनको सबको डर है, क्योंकि एक चाय वाला, एक गरीब घर का, एक सबसे अंतिम दर से चला हुआ व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो इन रजवाड़ों से सहन नहीं हो रहा। इन कांग्रेसी रजवाड़ों से, जो कि मर्सिडीज गाड़ियों के नीचे नहीं उतरते, इनसे कोई सहन नहीं हो रहा। इनको पता है कि ये गरीबों की आवाज है प्रधानमंत्री, इनको ये पता है कि ये मेरा जो प्रधानमंत्री है ये लोगों के दिलों में बसता है। मशाल आपने हाथों में क्यों ली हुई है सर? ये मशाल है उस चन्नी गवर्नमेंट के लिए, उनको ये मशाल से हम संबोधन कर रहे हैं कि आपने मेरे प्रधानमंत्री को नहीं रोका, सिखों की भावनाओं को रोका है। ये सिखों की हमारी भावनाओं को दबाने की कोशिश करी है, और ये मशाल ये 100% उनकी सेक पहुंचेगा उनको आने वाले टाइम में इस बात के लिए। देखिए, सभी हाथों में मशाल लेकर आपको नजर आ रहे होंगे, सभी विरोध अपनी अपनी तरीके से यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, मशाल हाथ में लेकर खड़े हैं, चन्नी सरकार के लिए क्या? चन्नी सरकार के लिए कहेंगे कि चन्नी सरकार एक निकम्मी सरकार है, एक डम्मी। पीछे से इसके राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं, क्योंकि चन्नी जी इतने काबिल व्यक्ति नहीं है, वो एक नौटंकीबाज हैं जो पिछले 3 महीने से लगातार नाटक कर रहे हैं। और उनकी नाटक के अंदर ये जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का सिख प्रकोष्ठ बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए आज हम सब लोग इकट्ठे आए हैं और आज ये मशाल यात्रा हम निकाल रहे हैं। ये मशाल यात्रा उनको भविष्य के लिए उनको भस्म करने का काम करेगी। आपको क्या लगता है, माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के सामने से आके? माफी तो मांगनी चाहिए, काम ही उन्होंने ऐसा किया और उनका तो इतिहास ही यही रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा ना, जब वो सोवियत संघ गए और उनका कैसे हत्या हुई आज तक नहीं पता चल पाया। ऐसे ही इनका इतिहास है। कांग्रेस के हाथ हमेशा खून से रंगे रहे हैं, चाहे 84 में 15,000 सिखों का, बेकसूर सिखों का चाहे कत्लेआम रहा हो, चाहे उनके हमेशा, चाहे हमारे हरमंदिर साहब जो हमारा तीर्थ स्थल है, हमारे गुरुओं का स्थल है, चाहे उस पर हमला करने का काम किया है वो कांग्रेस सरकार ने किया है। और अभी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री
जिनके कारण हमारे देश का नाम हिंदुस्तानी पूरे विश्व में ऊंचा किया उन्होंने। पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मारा है। ऐसा 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री हमें नहीं मिल सकता। और जो इन्होंने सुरक्षा में उनके सेंध लगाने की कोशिश की है, मैं कहूँगा ये एक राजनीतिक उनका षड्यंत्र था कि भोले भाले किसानों का नाम आए और किसी तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई भी करियाना हरकत करवा दें और बेकसूर किसान उसमें बदनाम हो। इसलिए हम कांग्रेस मतलब राज ना कर सको तो अराजक बन जाओ, और अगर उनका तो ये कहना है कि राज ना कर सको अगर तो अराजकता फैलाओ, यानी कि खून से हाथ रंग लो। कांग्रेस ने हमेशा अराजकता, कांग्रेस का काम है अराजकता फैलाना, कांग्रेस का काम है। हम तो भाजपा के अनुशासित सिपाही हैं। आज जो भाजपा का जो सिख है, एक एक सिख भाजपा का मोदी जी के साथ है, मोदी जी के समर्थन में खड़ा है, भाजपा के समर्थन में खड़ा है। इसलिए मैं कहूँगा हिंदुस्तान का सिख मोदी जी के साथ है। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि पंजाब की जो अराजक सरकार है उसको तत्काल प्रभाव से भंग करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पंजाब में। अगर देश का प्रधानमंत्री पंजाब में सुरक्षित नहीं है तो वहाँ कोई आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं रह सकता। क्या इतिहास दोहराने की साजिश थी एक प्रधानमंत्री पर हमला? बिल्कुल ये साजिश थी। ये सारी जांच से साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बड़ा खतरा पैदा करना चाहते थे और उनको डैमेज करना चाहते थे, और पंजाब सरकार नाकाम हो चुकी है। उसको तत्काल प्रभाव से भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तो देख सकते हैं जिस तरीके से हम यहाँ पर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है। सभी लोग काफी क्रोध में हैं और सभी का विरोध प्रदर्शन इसी के लिए है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, उनकी वहाँ पर बेइज्जती की गई है। और जिस तरीके से चन्नी सरकार, जो कांग्रेस शासित राज्य है पंजाब, वहाँ पर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो कितनी बड़ी फेलियर है ये चन्नी सरकार के लिए। और यहाँ पर सभी लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी जवाब मांग रहे हैं और माफी के लिए बोल रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को सामने से आकर, क्योंकि पूरी कांग्रेस सरकार जो इतिहास में हमने देखा था जिस तरीके से षड्यंत्र कांग्रेस में हमेशा से ही रचा जाता है, तो वही दोहराने की कोशिश की थी। उनका बस यही नीति है, राज ना कर पाओ तो अराजक बन जाओ। तो उसी नीति के तहत यहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाया गया और उसके बाद हमला भी हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी के लिए ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।